मैं को डर लगता है लोग नजरेल हैं चिट्टा जोड़ा क्यामत पाता न कर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जवेद बुज़दार। अपनी खूबसूरत आवाज और सराइकी शायरी से जो है वो वायरल हो चुके हैं। मैं क्या कदी साडे वल सजन ख्वाब विच आन तकेसो उहाँ क्या निंदरें खस गिनसा अख लगी ता ख्वाब विच तकेसो। 6500 ज़बानें से लगभग ज़बानें जो सराइकी वह ज़बान है जिसमें मेल राइटर भी सिन्फ नाज़िक इस्तेमाल करके फीमेल की शायरी करता है। अरूज के वक्त जो साथी आपके साथ हो उसकी फिक्र ना करना, जो ज़िवाल के वक्त आपके साथ साथी हो उसकी कदर करना और फिक्र करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जवेद बुज़दार जो कि सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। अपनी खूबसूरत आवाज और सराइकी शायरी से जो है वो वायरल हो चुके हैं। कदई मैंने खुदा ने आखा जो एसी अली मसीत होवे कलीन होवन संगे मरमर तदा नमाजा कबूल करे सब। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि एक पुलिस वाला एक शायरी करते हुए कैसे वायरल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइएगा कि रातों रात आप सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, वायरल हो गए हैं, कैसे वायरल हुए और कौन सी वो शायरी थी जिसने आपको अरूज पे पहुंचा दिया? सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि अब्दुल्ला भाई के तवज्जुह से आपने मेरा इंटरव्यू लिया। अब्दुल्ला भाई हमारे दोस्त हैं। और दूसरा, ये जो मुझे पजीराई मिली है सोशल मीडिया पर, ये ट्रेनिंग सेशन की वीडियो थी। ये मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा जनाब कमांडेंट DIG गौहर मुश्ताक भुट्टा साहब को, जो कि अब PTC मुल्तान में कमांडेंट हैं। मेरा भी ट्रेनिंग सेशन वहीं था। उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया था, क्योंकि ट्रेनिंग की SOPs होती है, उसे फॉलो करते हुए हम है ना थोड़े से सराउंडिंग से थोड़ा से डाइवर्टेड थे, सहमे हुए होते थे, छुपे हुए होते थे, कहीं कोई रेस्टिकेट ना कर दे, क्योंकि वो सेशन दोबारा शुरू हो जाता। इसी वजह से वहाँ पर एक डिबेट कंपटीशन हुआ, तो मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने स्पीचेस वगैरह की। स्पीचेस वगैरह करने के बाद फिर एडिशनल IG जनाब तारिक चौहान ने स्टाफ से कहा कि ऐसे बंदे ले आओ जो स्टेज पर कभी ना आए हों। वैसे तो ये तो शौक तो पुराना था। फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पर गुफ्तगू करते रहे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इनफॉर्मल गुफ्तगू करूं। पहले आप कभी स्टेज पे नहीं गए थे? पहले ऑफिशियल की स्टेज पे नहीं गए थे, यानी कि एक स्टूडेंट लाइफ का जो पीरियड होता है उस प्लेटफॉर्म में बंदा कभी का 5-6 मिनट आ जाता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल का जो कंसेप्ट था, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े बड़े पुलिस अफसरान भी वो भी हेजिटेशन का शिकार होते हैं गुफ्तगू करते हुए, तो मैंने जनाब की इजाज़त से मैंने कहा कि सराइकी में मुझे अगर इजाज़त तो मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन ये जो नाज़म थी रिटर्न, ये मियाँ वाली के शायर हैं अरशम खान न्याजी। जिस तरह एक ना गुलकार किसी का गीत गाता है तो उसे पजीराई मिलती है, ये रिटर्न उन्हीं की थी, लेकिन मैंने उस स्टेज पर अपने अंदाज से बयां की, तो इस वजह से ये वायरल हो हमारी गई। ऑडियंस को भी वो शायरी सुनाएं अभी जरा। जरूर। कदहीं भी मैंने खुदा ने आखा जो एसी आली मसीत होवे कलीन होवन संगे मरमर तना नमाजा कबूल करे सा। कदहीं भी मैंने खुदा ने आखा जो गिलाफ काबा ते चाड़ो सोना या कहीं वली दी मजार उते चढ़ाओ चादर या देगा वंडो ए गलो नंगे ए पेरो वाणिया को छोड़ देवो करोड़ देवो कदे भी मेरे खुदा ने आखा। वाह क्या बात। अच्छा ये बताएं कि आपकी ये वीडियो कैसे वायरल होगी और कौन था बनाने वाला वीडियो, और कैसे आपको पता चला कि मेरी वीडियो तो जो है वो वायरल हो चुकी है? ये उस वक्त क्योंकि ट्रेनिंग सेशन का दौर था, तो उस वक्त ये है ना वीडियो मुझे नहीं मिली थी। ट्रेनिंग के सेशन के बाद मैंने कहा कि ये एक यादगार है, मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा एक SOPs होती है, हमने इजाज़त लेंगे एडिशनल IG साहब से, IG पंजाब साहब से और DIG गौहर मुश्ताक जनाब भुट्टा साहब से, तो उसके बाद दे देंगे। उस वक्त मेरे ख्याल में कैमरा मैन जो थे वो हमारे मतलब उस वक्त तो वो हमारे स्टाफ मेंबर थे, टीचर भी थे मेरे ख्याल में, इस्माइल न्याजी साहब वही कैमरा मैन थे। उन्होंने वीडियो बनाई, फिर उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टरेट ट्रेनिंग को दी, ऑफिशियल्स को उन्होंने अपलोड की, उसके बाद तौसा पुलिस ने, उसके बाद फिर मुख्तलिफ मुतअद्दिद, यानी कि कहीं पे 6 मिलियन, कहीं पे 7, कहीं पे 8। ये सिर्फ दोस्तों की मोहब्बत है, मैं तो नाचीज सा बंदा हूँ। अच्छा ये जो इवेंट था, इवेंट करके आप चले गए घर, ठीक है, तो ये वीडियो वायरल कितने दिन बाद हुई थी? ये तकरीबन 7-8 माह बाद हुई है, क्योंकि उन्होंने अपलोड भी अभी 7-8 दिन हुए हैं उन्होंने अपलोड की थी। तो ये उन्होंने डायरेक्ट ट्रेनिंग सेशन वालों ने उन्होंने एक मजमुआ मांगा कि आप पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कोई ऐसा कोई इवेंट या कोई मजमुआ है वो हमें दें। तो इस वजह से फिर उनके पास गई, फिर साहब ने वहीं से उठाई
किसी ने बैक ग्राउंड म्यूजिक चेंज किया, उसने लगाई, कहीं पर 5 मिलियन है, कहीं पर 7 मिलियन है, कहीं पर 8 मिलियन है। बिल्कुल तो ये क्रेडिट तो वैसे तो पीटीसी मुल्तान को जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब आपको पता चला कि आप जो है वो बेहद वायरल हो चुके हैं, तो तब आपके क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग थी? सबसे पहले बंदे को खुशी तो ज़रूर होती है, बंदे को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं वैसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं नाचीज़ सा बंदा हूँ, तो मेरे लिए ये जो मोहब्बत है दोस्तों की, ये उनकी दुआएं भी काफ़ी हैं। जवेद भाई, आपका पसंदीदा शायर कौन सा है, किसे फॉलो करते हैं? पसंदीदा ज़बान मेरी सराइकी है, क्योंकि सराइकी एक ऐसी ज़बान है दुनिया में, अबाउट माई नॉलेज कोई 6,500 ज़बान से लगभग ज़बान है, जो सराइकी वह ज़बान है जिसमें मेल राइटर भी सिन्फ नाजिक इस्तेमाल करके, यानी कि फीमेल की शायरी करता है। जिस तरह अहमद खान तारिक, डीजी खान के बड़े नामवर राइटर रह चुके हैं सराइकी शायरी के। मेरे पसंदीदा वैसे तो क्लासिकल शायरी में पसंदीदा जो हैं वो हैं कुर्बान कुलाची, वो मोस्टली शिकवा लिखते हैं। अच्छा जी हाँ, उसका एक शेर है, वो भी मैं सुना देता जी हूँ। जी बिल्कुल सुनाएं। ओ फरिश्ते दा सजदा ते जन्नत टिकाना, लाजे विच भूत सारी गई, हाँ, वला मेरे मोंढे ते मुंशी तेरे दसा किन ते एतबार गए, किन ते यारी गई। वाह, वाह। बाकी रोमांटिक में जो कुछ और भी 2-3 लाइनें हमें ज़रा सुनाएं, हमारी ऑडियंस को भी। आपका लहजा बहुत खूबसूरत है। मैं अजल तू अजाबें वात आ गया, जिंदगी गल गई रिज़्क दी गोल विच, तू फरिश्तें दी तस्बीह ते खुश थी गयो, असाए ना किथई तेरी भर तोल विच, तेरी कावड़ तू डरदा मगर क्या करां, जी नहीं लगदा मसीतें दे माहौल विच, मुफ्त मुल्लां दे आखे ते मत्थे घसाए, लाल लबदन फकीरें दे कशकोल विच। क्लासिकल पोएट्री में जो है वो ज़हीर महरवी, अच्छा वो बड़े बड़े पसंद है। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप आखिर में आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह से आप वायरल हुए हैं, आपको आइडिया ही नहीं था कि आप वायरल होंगे, तो अक्सर लोग जो है वो बड़े जतन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता। आप जो है वो रातों रात वायरल हो चुके हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें बेसिक पॉइंट क्या है? ऑडियंस के लिए जो पैगाम है वो है, वात इज़्ज़ो मंतशा वात ज़िलो मंतशा, अल्लाह ताला के हाथ में है जिसे इज़्ज़त दे, जिसे ज़िल्लत दे, बिल्कुल लेकिन आप लोगों को खलूस नीयत का आप लोगों के लिए होना लाजमी है। बिल्कुल। बाकी एक जो मेरी सजेशन है तमाम सुनने वालों को, सबसे पहले अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो वो मैं ऑलरेडी पहले से सॉरी कर लेता हूँ। अदरवाइज़ जो बात है, इसे एक सजेशन समझ लें या अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई भी कर सकते हैं कि अरूज के वक्त हुँ, जो साथी आपके साथ हो जी। उसकी फिक्र ना करना, जो ज़िवाल के वक्त आपके साथ साथी हो उसकी कदर करना और फिक्र करना। जी। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी जवेद बुज़दार साहब, जो कि रातों रात वायरल हुए, जिनको आइडिया ही नहीं था। उनका ये वीडियो क्लिप 8 माह पहले बना, लेकिन वायरल कैसे हुआ? आपने देखा कि रातों रात वायरल हुए, और किस तरह से खूबसूरत लहजा, खूबसूरत ज़ुबान और खूबसूरत शायरी, जिसमें अल्लाह ताला का जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है, और दुनियावी माहौल के मुताबिक भी उसमें गुफ्तगू है कि आजकल के लोग जो है वो किस तरह से। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त, और देखते रहें न्यू डिजिटल।